हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर आपके बीच हम लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो चलिए एक बार धमाकेदार स्टार्टिंग करते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट्स को फाइंड करना सीख रहे थे। किस मेथड से? तो वह मेथड था क्या? बोलिए, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना भाई, क्या था? फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से हम लोग क्या कर रहे थे? रूट को फाइंड करना सीख रहे थे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे रूट्स निकालेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने किया हुआ था, लेकिन आज होगी थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस। कहने का मतलब है कि आज हम क्या करेंगे, वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ही, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं और देखते हैं। यदि मैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलूं तो फर्स्ट क्वेश्चन लाइक रूट्स का ही लेकर चलेंगे। रूट्स में आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो √3x² प्लस मैं लिख देता हूँ 11x और प्लस 6 √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, कहानी सिस्टम जो बताया गया वही है। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, √3 का मल्टीप्लाई हमें करना है 6 √3 में, तो 6 इंटू ये 3 हो जाएगा। टोटल ओवरऑल कितना आ गया? 18। साइन कैसा आ रहा है? चलो पार्टी बोलिए, किस चीज़ की? अरे यहाँ पर साइन पूछा जा रहा है, कैसे है? बोलिए, साइन जो है वो पॉजिटिव है। कैसा साइन है? पॉजिटिव साइन है। तो ओवरऑल पॉजिटिव साइन है, तो हमें 11 कैसे मिलेगा? वो भी ऐड करने पे मिलेगा। तो चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो यदि मैं 2 से कट करता हूँ तो 2 9 जा 18, लो हो गया लग रहा है। 2 और 9 को ऐड कर दें, कितना आ जाएगा? 11। सोचने की जरूरत है, आगे नहीं बढ़ना है, हो गया काम। क्या लिखोगे? √3x² प्लस 11 को क्या लिखना है? तो आप कहोगे सर 2 + 9 इंटू x प्लस 6 √3 इज इक्वल टू 0। आगे क्या हो जाएगा? √3x² प्लस 2x प्लस 9x प्लस 6 √3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए कॉमन √3, यहाँ 2, 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, यहाँ 2 का कोई कॉम्बिनेशन है, मतलब कुछ नहीं कॉमन है सिवाय x के। तो x इंटू क्या हो जाएगा? √3x प्लस 2। और इधर क्या कॉमन है? देखिए यहाँ पर 9 और 6 में कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे, क्या कि दोनों में 3 तो पहले कॉमन है। 3 क्या है? कॉमन है। 3 कॉमन है। इसके अलावा यहाँ √3 है, इसमें भी आएगा। तो देखो 9 को मैं लिखूंगा थोड़ा सा ऐसे, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब खास बात यह है कि सर एक 3 तो इसमें कॉमन है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इसको भी मैं ब्रेक करूँ मान लो इस वाले को, तो यहाँ √3 और यहाँ भी √3। तो मतलब एक हम यहाँ से उठा लें और एक ये वाला उठा लें, मतलब 3 √3 जो है इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। मतलब यदि मैं 3 √3 कॉमन करता हूँ, ठीक है, x तो कॉमन है नहीं, तो 3 √3 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या? √3x प्लस, अब 3 से डिवाइड करोगे, देखो क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड करोगे 3 2 जा 6 और √3 तो बाहर निकाल लियो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? 0। देखो ये दोनों मैच करता है, हमेशा कॉमन करते हो तो ये दोनों क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। तो √3x प्लस 2 कॉमन हो गया, इधर क्या बच गया? x प्लस 3 √3 इज इक्वल टू 0। तो बारी बारी से इक्वेट कर दीजिए 0 के। √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2/√3। फिर वही रेशनलाइजेशन, √3 से √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो -2√3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 3, जैसे प्रीवियस वाले में आया था ना पिछले लेक्चर में। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? -2√3/3। इसको भी कर लीजिए, x प्लस 3 √3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3√3। ठीक है, तो दो हमारे यहाँ पर रूट्स आ गए, एक -2√3 डिवाइड बाई 3 और एक आ रहा है -3√3। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसको इधर रखते हैं, अगला क्वेश्चन इधर स्पेस दिख रहा तो इधर ट्राई कर लेते हैं। हाँ, लेकिन इस चीज़ को इरेज करते हैं क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग दूसरा देखेंगे। चलिए यदि मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूँ, ठीक है, लाइक x² -3 √5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कुछ क्वेश्चन आपको रूट वही करा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए x² -3 √5 x प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है, मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, ये पॉजिटिव, ओवरऑल साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आ गया तो ये बताओ ऐड करने पर आएगा कि सब्ट्रैक्ट करने पर? सर ऐड करने पर आएगा। क्या करने पर आएगा? ऐड करने पर। ये थोड़ा सा आसान था, ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन कुछ नहीं है। देखो अभी बताते हैं कैसे है। देखो यदि मैं किसको लेके चल रहा हूँ, 10 को, 10 का फैक्टराइजेशन करोगे, क्यों? क्योंकि 1 × 10 करे थे 10 आ गया था, तो 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 10 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से काटोगे, 2 5 जा 10, 5 से कट गई है 1, मतलब 2 × 5 यही जा रहा है। अब देखो आपको ढूंढना क्या है, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझना। यहाँ √5 है तो इसमें 5 ढूंढना, यहाँ √3 है तो इसमें √3 है तो 3 ढूंढना, √7 है तो 7 ढूंढना, √11 है 11 ढूंढना, मतलब जो यहाँ रूट में है उसको ढूंढना जरूर यहाँ पर। बात समझ में आई? तो सर यहाँ पर मुझे तो दिख रहा है √5, इसका मतलब क्या ढूंढना है हमें? 5 ढूंढना। क्या 5 है यहाँ? हाँ सर है 5। 2 × 5, 2 × 5 में देखो कैसे लिखोगे, 2 × 5 है तो उसको थोड़ा सा डिजाइन बनाते हैं। 2 × √5 5 को लिख सकते हो कि नहीं? 5 को √5 × √5 ले सकते हो। अब देखो क्या करना, अब ये इसको अलग अलग करना, एक √5 को बाकी किसी नंबर के साथ और एक √5 को बाकी किसी नंबर के साथ। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर एक अकेला नंबर है, ये 2 दिख रहा, तो इसको इसके साथ चिपका दो और एक ऐसे ही बच जाएगा। तो 2 √5 और √5, 2 √5 और 5, क्या दोनों को ऐड करने पर 3 √5 आएगा? हाँ सर आएगा, इतना तो हमें आता है। ठीक है, देखो आ रहा, आ गया। बस पता नहीं क्या है रूट में तुम लोग बोलते रहते हो नहीं आता है, ये नहीं है, वो नहीं है सर। x² क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस लिखोगे 2 √5 प्लस √5 इंटू x प्लस 10 = 0। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करते जाइए, x² माइनस 2 √5 इंटू एक्स माइनस √5 इंटू एक्स प्लस 10 = 0। आगे कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, इधर नंबर ही नहीं है तो x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा 2 √5, और इधर क्या कॉमन होगा, देखिए 10 में आता है ना, 10 अभी फैक्टर करके लिखे हैं 2 √5 इंटू 5, तो यहाँ √5 इसमें भी √5, मतलब √5 कॉमन है तो बचेगा x, माइनस साइन कॉमन किए हैं तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 5 में से हमने √5 10 में से √5 निकालिए तो बचा क्या, 2 √5 = 0। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 2 √5 इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस √5 = 0। बारी बारी से 0 के इक्वल कर दिए, तो x माइनस 2 √5 = 0, तो x कितना हो गया 2 √5। ऐसे ही x माइनस √5 = 0, तो x कितना हो जाएगा √5। तो देख लो रूट वाले क्वेश्चंस का भी हमने किस तरीके से इजीली फैक्टराइजेशन कर लिया और आसानी से हमारा जो रिजल्ट था, लाइक हमारा जो रूट्स था, वो हमने उसको इजीली क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि नहीं। हाँ सर आप बता रहे हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, मतलब अब हमें फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, बट कब नहीं होगी, मैं बार बार वही कहता हूँ, प्रैक्टिस इज कंपलसरी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका ये उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जैसे लगेगा कि रट ले रहे हो, बट ऐसा नहीं, फील आने लगेगा कि नहीं हाँ मज़ा आ रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आसानी से करते जाओगे। मे बी आपको साइड में फैक्टराइजेशन करने की भी जरूरत नहीं होगी, आपका कैलकुलेशन आपके माइंड में भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब कुछ थोड़ा अलग टॉपिक का क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कुछ क्वेश्चंस लाइक मैं लिखता हूँ, यहाँ पर कुछ नंबर भी होंगे, ऐसे लिख देते हैं 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² = 0। अब ये क्या नखड़ा है सर, ये कैसा क्वेश्चन ला दिए। देखिए क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, भाग नहीं सकते आप क्वेश्चन से। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चंस
अलग अलग तरीके का आपको कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये नहीं कि एकदम हाँ नॉर्मल सर वहीं लेके खजुआबासी वाला क्वेश्चन क्या करिए सॉल्व करा दीजिए काम हो गया, नहीं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में क्या करिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे, हाँ कि हाँ सर करा रहे हैं क्वेश्चन, कुछ मज़ा आ रहा है, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन आप यदि पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिस्टम लॉजिक जो भी है, जो बताना था वो मैंने बता चुका है, यही अप्लाई करूँगा, देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आओ देखते हैं। तो 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² में क्या सिस्टम है? सिस्टम है, आपको पता है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेना है, कर दीजिए सर, नॉट अ प्रॉब्लम। 4 × a² माइनस b²। अब ये तो रिजल्ट हो गया सर, साइन कैसे आएगा? यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब इसे मुझे कैसे लाना है? ऐड करके लाना है। कैसे लाना है? ऐड करके। तो इसका हमने कहा था फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सर यहाँ पर तो क्या है, लेटर्स आ गए, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो इसमें देखो ज़्यादातर जो फॉर्म बनता है यहाँ वाला या इधर वाला कहीं बनेगा, हमेशा a² माइनस b² का फॉर्म बनता है। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आप याद रखना, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस का फॉर्म यही बनेगा। या दूसरा क्या टाइप हो सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया जाएगा, ए बी में या केवल ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया जाएगा और उसका नॉर्मली आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। मतलब यहाँ पर भी दो फैक्टर आएंगे इसके, ठीक है, और उन्हीं को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिडिल वाला आएगा। देखो यहाँ पर कैसे बताते हैं, 4 को देखो लिख सकते हो 2 × 2 और इसको लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। अब देखो यहाँ लाना है 4, वो भी ऐड करने के बाद, तो 2 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा। मतलब क्या है सर, इसको मैं 1 to 2 इसके साथ ले लूँ और 1 2 इसके साथ, मतलब कैसे लिखना, 2 × a प्लस बी और फिर इधर 2 × a माइनस बी, ठीक है, ये हो जाएगा। या अंदर मल्टीप्लाई करके समझ लो, 2a प्लस 2b और इधर 2a माइनस 2b। अब देखो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा यदि, तो क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई करने, देखो लिखे तो इसी से हैं, मतलब रिजल्ट मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा। अब मैं ऐड करूँ तो देखो क्या होगा, 2b से 2b कैंसिल, क्योंकि ये प्लस एक में माइनस में है तो ये कैंसिल, 2a ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 4a। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है सर। तो मैंने कहा है आसान है, आप करिए, ठीक है, बहाने मत बनाइए। देखो 4x² माइनस 4ax को 4a के स्थान पे क्या लिखोगे, तो 4a के स्थान पे ऐसे लिखना है 2a प्लस 2b इंटू एक्स, सॉरी इंटू एक्स नहीं, फिर प्लस, फिर 2a माइनस 2b और इंटू एक्स, और अब हो जाएगा a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। इसको भी फैक्टर करके लिखना है। तो 4x² माइनस, अब देखो इसको जब बाहर निकालोगे क्या लिखोगे, 2a प्लस 2b ब्रैकेट के साथ लिखना x, फिर माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2a माइनस 2b इंटू एक्स प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 बाहर निकालना, इसमें से 2 बाहर निकालना। यदि आपको समझ में आए तो आप यहीं पर लिख दोगे तो और ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। लेकिन हम इसको समझाने के लिए ऐसा लिख दिए हैं, आप यही चीज़ जो है मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, आप इसके स्थान पे यही लिख देंगे तो मुझे फिर यहाँ 2 कॉमन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से, ठीक है। बट यहाँ पर करेंगे थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए, 4x² माइनस 2 कॉमन करोगे तो a प्लस बी इंटू एक्स, माइनस 2 कॉमन करोगे तो a माइनस बी इंटू एक्स, और इधर भी लिख दो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब कॉमन करो, यहाँ से यहाँ में देखो क्या कॉमन है और यहाँ से यहाँ में देख लो क्या कॉमन है। तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 तो कॉमन ही है और x कॉमन है। तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 2 निकल गया है तो a प्लस बी ये बच जाएगा, माइनस 2 यहाँ 2 नहीं है, और इधर a माइनस बी है, इधर a माइनस बी, मतलब क्या कॉमन है, a माइनस बी। तो बचा क्या, 2x, और माइनस कॉमन करें तो अंदर का साइन बदल जाएगा, तो a माइनस बी निकालिए तो बचेगा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो पूरे में कॉमन दिख रहा होगा 2x माइनस a प्लस बी, और इधर क्या बच जाएगा, 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से फिर 0 के कट कर दीजिए, तो 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू a प्लस बी, या x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई क्या हो जाएगा 2, ये पहला 0 हो गया। फिर 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0,
तो 2x इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस से उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव पूरा टर्म को कर देगा, तो x इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दो रूट्स, एक ये हो गया और सेकेंड वन ये। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से आप क्वेश्चंस को फैक्टराइज करके इसका रूट्स क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करिए और ट्राई करिए। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ अलग टाइप के साथ। तो यहाँ क्वेश्चन है अगला अपना, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको देखने में ये क्वाड्रेटिक जैसा दिखेगा नहीं, तो पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, होगा ये आसान, मतलब जो भी बताएं उससे तो आसान ही होगा, बट आपको थोड़ा सा ये दिखाना कि आप घबराइए मत, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो उस पर मेहनत करने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। इसको मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू 3x माइनस 7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इस वाले में कर लीजिए। अब इसको देखिए, x को उठाइए, इतना तो आपको पता होगा, फिर इसको उठाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सेम कहानी, इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई, इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसको उठा के इसमें और इसको उठाकर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x का 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x का माइनस 3 में करेंगे तो माइनस 3x, फिर 3 का 2x में करेंगे तो 3 2 जा 6x, और फिर प्लस इंटू माइनस वही लाइक माइनस, और 3 का 3 में करेंगे तो 9 इज इक्वल टू, इधर में करिए x का 3x में करेंगे तो 3x स्क्वायर, और x का 7 में करेंगे तो माइनस 7 है तो माइनस 7x हो जाएगा, 2 का 3x में करेंगे तो प्लस 6x, और 2 का माइनस 7 में करेंगे तो 14। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये मुझे छोटा दिख रहा है क्योंकि इसके कंपेरिजन में 3x स्क्वायर के, तो इस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे, बट पहले थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 2x स्क्वायर 6x और 3x, ए माइनस से प्लस मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और बड़े का साइन, तो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, या एक माइनस एक प्लस, फिर भी अभी सब्ट्रैक्ट होगा, 7 में से 6 जाएगा 1, और साइन बढ़ेगा माइनस 14। इस पूरे टर्म को उस साइड लिखिए तो इधर हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 14, ये माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 9। ठीक है, साइन चेंज करना है, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, अब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर में से देखिए 2x स्क्वायर चला जाएगा तो x स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस x माइनस 3x तो कितना हो जाएगा माइनस 4x, और माइनस 14 और प्लस 9, तो 14 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5। ठीक है, तो माइनस 5, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख लीजिए इस साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 5 लाइक प्लस इंटू माइनस कर रहे हो माइनस, मतलब ये वाला नंबर कैसे आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है, तो 5 ही आ रहा है, तो 5 में क्या करेंगे, 5 1 जा 5 होगा, मतलब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4। तो लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 5, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, तो क्या बचेगा x माइनस 5। अब आगे क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से इक्वेट कर दीजिए 0 के, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -1। ठीक है, हो गया, सॉल्व हो गया, कोई परेशानी है।
नहीं। मतलब आप देखोगे तो ईजिली, मतलब कुछ नहीं करना है आपको, बस भ्रमित किया था कि नहीं ये क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन से डरिए मत, क्वेश्चन से क्या करिए, उसके मतलब उसको देखते ही अंदर जुनून पैदा करिए कि नहीं हाँ ये तो मुझे करना ही करना है। तुम कितने भी कठिन क्वेश्चन लाओ मैं सब कर दूंगा। ये जुनून जब अपने अंदर पैदा करोगे तब उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आज हमने सोचा था कि आपको क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चंस कराया जा रहा है। चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चंस और हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, देखिए मैं कहूँ कि 5 टू द पावर x प्लस 1 है और प्लस 5 टू द पावर 2 माइनस x है इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3 है और प्लस 1 है। अब ये क्या है सर, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये तो बनाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो पहले सॉल्व करते हैं, धैर्य रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन ये देखो ये सब क्वेश्चंस आप क्लास 9th में देखे रहे होंगे तो जरूर रहा होगा। ठीक है, बट वहाँ पर पहला जो चैप्टर है उसमें जो क्या था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, वहीं पर क्वेश्चंस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि वो नहीं कह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक होगा, पर सॉल्व करने का, एक्स की वैल्यू फाइंड करने का कुछ वहाँ पर प्रोसेस रहा होगा जिसको आप यूज करके क्वेश्चंस को बनाए भी होंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का कुछ रूल अप्लाई करेंगे, सॉरी एक्सपोनेंट का। जैसे a टू द पावर m होता है इंटू a टू द पावर n होता है, तो क्या करते हो आप ऐड कर देते हो। और यही चीज़ यदि क्या हो डिवाइड में हो तो क्या करते हो, सेपरेट करते हो। डिवाइड वाले पोर्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या m माइनस n, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वही लॉजिक यहाँ पर अपना देंगे हम लोग। जैसे यहाँ 5 टू द पावर x प्लस 1 लिखा है तो क्या लिखोगे, इससे लिख देना 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 2 माइनस से डिवाइड कर देना 5 टू द पावर x प्लस इज इक्वल टू 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 125 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 टू द पावर क्या हो जाएगा x और इधर 5 ही आएगा ना, इंटू 5 रहने दो, प्लस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 126। इसे कर दो इक्वेशन फर्स्ट। थोड़ा सा इसमें लॉजिक अलग है। अब क्या करोगे, देखो 5 टू द पावर x यहाँ दिख रहा है, 5 टू द पावर x यहाँ दिख रहा है, तो मान लो लेट 5 टू द पावर x इज इक्वल टू y, 5 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या मान लो, y मान लो। इससे क्या होगा, थोड़ा सा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो रख दो, यहाँ पर हो जाएगा y इंटू 5 इज इक्वल टू इज इक्वल टू नहीं प्लस 25 अपान y इज इक्वल टू 126। अब y का मल्टीप्लाई देखो 5 यहाँ है, 5y, y का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 5y स्क्वायर प्लस 25 लाइक एलसीएम टाइप का y इज इक्वल टू 126। अब y का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126y। अब 126y को इधर ला दो, कितना हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 126y और यहाँ पर क्या था प्लस 25 इज इक्वल टू 0। हो गया ना। अब देखो आ गया मेरे पुराने वाले फॉर्म में। तो अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई 5 का 25 में करोगे तो कितना आएगा 125 और दोनों का साइन कैसा है प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस करोगे तो प्लस ही आता है। इसका मतलब ये कैसे आना चाहिए ऐड करने के बाद। अब देखो नंबर इससे बड़ी है, 125 से क्या है बड़ी, मतलब प्रोडक्ट किया हमने 125 है और इससे बड़ी दिख रही है तो 125 में एक बार ट्राई करो। देखो 1 से ऐड करोगे 125 इंटू 1 करेंगे तो 125 और 125 में यदि 1 ऐड भी कर देते तो कितना हो जाएगा 126। मतलब अरे 5 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो 125। अब लाइक 126 लाना ऐड करने के बाद, तो इससे कम करके लोगे तो कभी नहीं आएगा। तो 126 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद भी कितना आ रहा है 125 ही आ जाएगा। मतलब क्या होगा 5y स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 125 प्लस 1 y प्लस 25 इज इक्वल टू
0। ठीक है, ये नहीं कि y निकाल लिया आंसर आ गया, हमें x का वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो ध्यान रखना, तो यहाँ हो जाएगा 5y² माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है और y, तो y माइनस कितना हो जाएगा 25, इधर कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन करो, और माइनस कॉमन भी कर रहे हो तो इसका मतलब साइन क्या हो जाएगा? चेंज। ठीक है, तो y माइनस 25 इंटू हो जाएगा 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। इसके अलावा 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या 5y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब ये दोनों की दोनों वैल्यू कहाँ रखोगे? जो आप माने थे, जो आप क्या किए थे? माने थे। ठीक है, हमें इसी इक्वेशन 1 न मानकर इसको माने होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, अब यही दोनों वैल्यू हम कहाँ रख देंगे? इस इक्वेशन में रख लेंगे। ठीक है, चलिए पहले किसको रख देते हैं? y की जगह 25 को। जब 25 को रखोगे y की जगह तो कितना आ जाएगा? 5 टू द पावर x इज इक्वल टू y की जगह 25, तो इसको भी 5 के पावर बना दो, तो 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2। अब देखो बेस जब इक्वल होता है तो आपको पता है एक्सपोनेंट भी क्या होता है? इक्वल, मतलब एक वैल्यू x की कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर फिर रखिए, तो 5 टू द पावर x इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है? 1/5, तो 1/5, तो 5 को ऊपर ले जाके लिख दो, तो कितना हो जाएगा? 5 टू द पावर माइनस 1। अब फिर बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? इक्वल, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -9। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मतलब हम इन्हें कहा बस इतनी सी बात कि आप पेशेंस बना के रखिए। ठीक है, आप यदि पेशेंस बना के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इतनी आप तैयारी करिए, मतलब यहाँ तक आप रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, जितनी भी टाइप्स के क्वेश्चंस है उसको लगाने का आप प्रयास करिए। ठीक है, और यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, मतलब वहाँ पर एक नए कंसेप्ट, यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखा। ठीक है, अब किसी दूसरे मेथड से क्या करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि किस तरीके से हम रूट्स को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।